तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आज का टॉपिक है क्लास 10th के लिए पार्ट 2। ठीक है, मतलब चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है रसायन विज्ञान का, जिसका हेडिंग है इसमें लेसन का नाम है अम्ल क्षार तथा लवण। आज ये हम स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कितना खत्म होता है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अम्ल और क्षार तक निपटा सके एक वीडियो में। तो चलते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 2 है रसायन विज्ञान के लिए, क्लास 10th के लिए। ठीक, आते हैं। सबसे पहला हेडिंग क्या है? अम्ल। ठीक है, सबसे पहली बात, अम्ल कहते किसे हैं? अम्ल किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछे अम्ल किसे कहते हैं तो आप सिंपल कहिएगा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन है। अब कैसे इसका डिफिनीशन लिखेंगे? वे पदार्थ वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जो जो जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, कोई पूछे अम्ल किसे कहते हैं तो आप सिंपल कहिएगा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या इसके उदाहरण पर, एग्जाम्पल की तरफ। तो इसके उदाहरण क्या होते हैं? इसके उदाहरण पे आ जाएंगे कौन? H2SO4 आ जाएगा एग्जाम्पल में। दूसरा नंबर पे कौन आ जाएगा? और एग्जाम्पल ले तो HCl आ जाएगा। नंबर 3 पे ले तो और कौन आ सकता है? HNO3, ये भी अम्लीय है। और चले 4 नंबर पे तो और क्या ले ले? CH3, COOH। और चले नंबर 5 पे HCOOH। तकरीबन इतना अम्ल का तो नाम याद होना ही चाहिए सबको। ठीक है, जैसे इसको कहते हैं क्या? H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, और ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल कहते हैं इसे, नाइट्रिक अम्ल। और ये जो है अपना, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल है ये। और नेक्स्ट ये जो है इसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। फार्मिक अम्ल, जिसमें से H2SO4 जो है ना, इस H2SO4 और ये H2SO4 और HCl और कौन, ये नाइट्रिक अम्ल, ये जो होते हैं ना, ये बहुत ही डेंजरस अम्ल होते हैं, बहुत ही खतरनाक अम्ल होते हैं। ठीक है, ये अम्ल के राजा कहे जाते हैं इनको, अम्ल के राजा। यदि अम्ल के राजा की बात किया जाए तो अम्ल के राजा कौन कौन होते हैं? H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3, ये सब अम्ल के राजा होते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। यदि ये किसी के शरीर पर या स्किन पर यदि पड़ जाए तो वो तुरंत क्या कर देते हैं? उसको खदड़ देते हैं। ठीक है, मतलब खराब कर देते हैं, स्किन को जला देते हैं। तो यही होते हैं अम्ल जो आपके सामने एग्जाम्पल है। H2SO4 है, HCl है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, CH3 ये जो है ना, ये एसिटिक अम्ल। ये एक दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल की यदि बातें करें, कोई दुर्बल मतलब होता है कमजोर। ठीक है, दुर्बल अम्ल उसे कहते हैं कि ऐसा अम्ल जिसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल को हम सिरके का अम्ल भी कहते हैं। आया समझ? यही जो अचार होता है घरों में, इसमें यही पड़ता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और जो नीचे है ये वाला, ये है फार्मिक अम्ल। ये जो चींट होती है, ये चींटी जो होती है, मधुमक्खी होती है, इनके जो डंक होते हैं ना, उसमें ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे ये फार्मिक अम्ल क्या होता है तो कहिए कि चींटी और ये हाड़ी मधुमक्खी जो भी होती हैं सब, इनके डंक में जो पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक। कौन ऐसा अम्ल, आपसे कोई पूछता है कि कौन ऐसा अम्ल है जिसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं, जबान से टेस्ट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं,
तो वो है भाई एसिडिक अम्ल, यह एक दुर्बल अम्ल है। और ये जो ऊपर है ना भाई, इसको भूल के भी इंसान जबान से चेक नहीं कर सकता, ठीक है, टेस्ट नहीं कर सकता। यदि टेस्ट करेगा तो इसका जबान खत्म हो जाएगा, उसको हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाएगा बेचारा, ठीक है। तो इसीलिए इसका हम मतलब इस तीनों को हम कहते हैं प्रबल अम्ल। ये प्रबल अम्ल की साड़ी में आ जाते हैं, प्रबल अम्ल की साड़ी में आते हैं सब, ठीक है। सबसे पूछे प्रबल अम्ल तो H2SO4 HCl HNO3 ये प्रबल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल में ये सब आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अम्ल के क्या है उदाहरण, और ये रहा इसका डिफिनीशन। अब चलते हैं अम्ल के गुण की तरफ, ठीक है। अम्ल के गुण, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा अम्ल का गुण। अम्ल का या अम्ल के गुण लिख लीजिए, अम्ल के गुण। अम्ल के गुण में नंबर 1 गुण में आता है क्या, यह जो होते हैं ना, यह स्वाद में, ये स्वाद में क्या होते हैं, ये स्वाद में खट्टा होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टा होते हैं। ये स्वाद में खट्टा होते हैं, पहली बात। और दूसरा गुण जो होता है, यह नीला लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। या नीला लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल करते हैं। ये है अपना पूरा अम्ल, ठीक है। कोई पूछ दे कि अम्ल के गुण बताओ, तो पहला बता रहे हैं कि यह स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, मतलब इनका जो टेस्ट होता है ना वो क्या होता है, खट्टा होता है। और यह नीला लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। नीला लिटमस पेपर, नीला इधर से रहेगा ना, नीला लिटमस पेपर में, ठीक है। या नीला लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रहा पूरा अम्ल, ठीक है। और नोट बना के आप लिख सकते हैं, तब तक ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग तब तक उतार ले इतना। चलते हैं नोट नंबर 1 की तरफ, ठीक है। अम्ल से रिलेटेड नोट कौन कौन सा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है। नोट नंबर 1 क्या कहता है, देखें। पहली बात नोट आप ये याद रखिएगा, अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल अम्ल जो होते हैं, अम्ल का पीएच मान जो होता है ना, पीएच मान वह 7 से कम होता है, वह 7 से कम होता है, कम होता है। पहला नोट, अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी पूछा जाता है। पीएच एक प्रकार का स्केल है, हल्का सा बताते हैं, ये पढ़ना इसमें, पीएच पढ़ाएंगे इसमें, बस हल्का सा खाली हम क्या कर रहे हैं, खाली पीएच के बारे में बता दे रहे हैं। पीएच एक प्रकार का स्केल है जिसका खोज करता फ्लोरेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने एक स्केल बनाया था जिसमें 1 से लेकर 14 तक गिनतियां थी, ठीक है, 14 तक, जो बताता था कि कोई भी यौगिक कौन अम्ल होगा, कौन क्षार होगा और कौन उदासीन होगा, ठीक है। तो पीएच एक प्रकार की स्केल है, जैसे एनजी होते हैं सब वही है, ठीक है। और ये बताता है कि यौगिक एसिडिक है या बेसिक है या साल्ट वाले हैं, ठीक। तो चलते हैं फिर, ये अम्ल का पीएच मान, इतना चीज याद रखिएगा, अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, मतलब 1 से लेकर 7 के बीच में लाई करता है, 7 नहीं होता है, 7 से कम होता है, इसलिए लिखे हैं क्या, 7 से कम। नोट नंबर 2 देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2 भी है। नोट नंबर 2 ये कहता है कि जब कोई अम्ल, ठीक है, जब कोई धातु, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कोई धातु, ठीक है, आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे धातु होता क्या है, ठीक है, आप टेंशन ना ले। जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करता है, अम्ल से क्रिया करता है, अम्ल से क्रिया करता है, क्रिया करता है, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है।
हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। दूसरा नोट ये है, कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई, लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है, कौन सा धातु जो अधिक क्रियाशील होते हैं वही केवल हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। आया समझ? जो कम क्रियाशील धातु होते हैं ना, वो कभी भी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। इतना चीज याद रखिएगा, ठीक है? सिंपल। जैसे में अधिक क्रियाशील कौन कौन होते हैं उनका नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है? अधिक क्रियाशील में कौन कौन आएंगे इनका नाम लिख लें। अधिक क्रियाशील जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेंगे, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील में कौन कौन आते हैं इनका नाम लिख ले। लिथियम आता है, लिथियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है अम्ल से क्रिया करके। पोटेशियम आ जाएगा, बेरियम आ जाएगा, स्ट्रोंशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, इसके बाद क्रोमियम आ जाएगा, इसके बाद लोहा आ जाएगा। ये सब के सब जो है, ठीक है, ये अधिक क्रियाशील क्या है? धातु है। ये जब भी अम्ल से क्रिया करते हैं ना तो हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। किसको? हाइड्रोजन, मतलब H को बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख लें, अब कोई ले लीजिए इसमें से, जैसे हम ले लें एग्जांपल में क्या, सोडियम ले ले रहे हैं तो Na प्लस H2SO4 ही ले लें, H2SO4। ये H2SO4 क्या है? अम्ल है। जब सोडियम अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? NaSO4 बना, मतलब Na2SO4 बना लेगा। 2 ये जो है 2, ठीक है, क्योंकि SF4 के ऊपर 2 माइनस होता है, इसलिए 2 जो होता है ना इलेक्ट्रॉनों के, याद रखिएगा जब भी कोई यौगिक का निर्माण होता है तो आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए यहाँ पर Na2 लगा, क्योंकि SO4 का आयन जो होता है ना इसके ऊपर -2 चार्ज होते हैं, तो 2 जो है यहाँ पर आ जाता है। सोडियम के ऊपर 1 चार्ज होता है, आगे बताएंगे वीडियो में, ठीक है? Na2SO4, फिर इधर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, ठीक है? हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। संतुलित करने के लिए अभिक्रिया को हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। संतुलित करना सिखाएंगे आप लोग, बस एग्जाम्पल करते उतार ले। अभी फिलहाल में जो टॉपिक चल रहा है उसको देखें, इसके बाद हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे क्या अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, वो भी आसानी से, ठीक है? तो देख ले रहे हैं, और भी ले ले एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल देख ले, दूसरा एग्जाम्पल जो इसमें से ले लीजिए, कोई भी चले। Ba ले ले, मतलब बेरियम है, इसकी क्रिया H2SO4 से करा दीजिए। तो जब भी कराएंगे तो क्या बनेगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट बनाएगा और प्लस H2 को क्या कर देगा इसमें? बाहर, ठीक है? ये हमेशा क्या कर देगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अम्ल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। उन धातुओं का हम नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है? जैसे में उनको हम कम क्रियाशील धातु भी कहते हैं, ठीक है? कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु आप याद रख लें। इनको छोड़कर बाकी जो होते हैं वो सब के सब अधिक ही होते हैं। कम क्रियाशील धातु में कौन कौन आ जाएंगे? तो कापर आता है भाई, कापर की बातें करेंगे, कम क्रियाशील होता है। कापर आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, फिर पीटी मतलब प्लेटिनम होता है, फिर इसके बाद Au आ जाएगा, ये सोना होता है। ये कापर है, ये चांद मरकरी है, Ag को हम चांदी से लिखते हैं, सिल्वर जिसको कहते हैं, और पीटी मतलब प्लेटिनम और Au मतलब सोना होता है। ये जो होते हैं ये कम क्रियाशील वाले होते हैं। ये जब क्रिया करेंगे ना तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे, ये अभिक्रिया संभव ही नहीं होती है, क्योंकि कम क्रियाशील कभी भी अधिक क्रियाशील तत्वों को विस्थापित नहीं करते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक? तो ये रहा एग्जाम्पल कुछ तौर पे, ठीक है? जैसे आपके सामने यदि हम बता दें, ऐसे लिख के अभिक्रियाएं आती हैं, ठीक है? पूछने के लिए क्या ये अभिक्रिया संभव है, जैसे में आपके सामने हम दिखा दे रहे हैं, ये सब के सब संभव अभिक्रिया है, क्योंकि ये पॉसिबल है। ये सब धातु जो होते हैं हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये जो धातु होते हैं इनका स्थान, विद्युत रासायनिक श्रेणी एक होती है जो 12th क्लास में, वो आप 12th में चलेंगे तब बताएंगे, ठीक है? अभी फिलहाल में हल्का सा जाने, ये सब जितने होते हैं ना इनका स्थान उनमें जो अधिक होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान अधिक होता है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। और ये जितने होते हैं ना सब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। जो धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगा वो धातु हाइड्रोजन को क्या करेगा? विस्थापित करेगा, सिंपल। तो ये जितने लिखे गए हैं ये सब के सब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, और ये जो लिखे गए हैं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। जैसे हम एक दिखा दे रहे हैं आपके सामने अभिक्रिया, देख लीजिए। जैसे कॉपर जब H2SO4 से क्रिया करेगा ना अभिक्रिया अम्ल से, तो देखो आपके सामने ऐसे लिखता हुआ दिखाई देगा कि CuSO4 देखो बना रहा है, और प्लस में हाइड्रोजन यहाँ पर कह देगा देखो निकल रहा है, और आपसे पूछ देगा कि बताओ ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं, तो आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि ये अभिक्रिया पॉसिबल है ही नहीं, मतलब संभव है ही नहीं।
कोई पूछे क्यों नहीं है तो आप सिंपल कहिएगा कि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, तो ये कभी जिंदगी में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है, और यहाँ पर देख रहे हैं साफ कि हाइड्रोजन को हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है, इसलिए ये अभिक्रिया संभव नहीं है। बाकी ये दोनों अभिक्रिया क्या है, संभव है। तो आई मीन इतनी बातें समझ में आया होगा, सिंपल आप लोग नोट डाउन कर ले, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्षार की तरफ। क्षार किसे कहते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से उतार ले, ओके। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिस क्षार, ठीक है। अम्ल को हम निपटा दिए, इतना ही अम्ल से क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही बोर्ड में आएगा, सोच लीजिए जो पढ़ाया जा रहा है फिलहाल में, इससे ओवर कहीं से नहीं आएगा भाई, बहुत डीपली बताए हैं, आई मीन 12th लेवल तक बताए हैं। आप लोग अच्छे से देख लो, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है ये 12 में है, 12 की केमिस्ट्री में, और सोचे कि हम वहां से लेकर हल्का सा हिंट यहाँ पर हम दिए ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ सके। तो आप लोग अच्छे से पढ़े, क्षार को देखे, क्षार किसे कहते हैं, आप कोई पूछे क्षार किसे कहते हैं, सिंपल इसका डिफिनीशन में आप क्या लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं, कह सकते हैं OH ऋण आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं, सिंपल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं, क्षार के एग्जाम्पल में भाई कौन कौन आएंगे, देख ले अच्छे से। क्षार के एग्जाम्पल में आते हैं क्या, नंबर 1 उदाहरण में हम लिख दें, नंबर 1 में NaOH आ जाएगा, दूसरे नंबर पे हम लिख दें LiOH, क्षार की पहचान होती है, इसमें OH दिखाई देगा सब में। तीसरा नंबर और लिख ले तो CaOH का ट्वाइस आ जाएगा, 4 नंबर लिख ले तो MgOH का ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर देख ले एग्जाम्पल, इसमें आ जाएगा NH4 OH आ जाएगा। ये सब के सब क्या है, क्षार है भाई, ठीक है, ये सब के सब क्या है, क्षार है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम भी लिख दे यदि, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी बात करें तो इसका नाम है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हम कहेंगे तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और इसमें भी है हाइड्रोक्साइड, ऐसे रहेगा भाई, हाइड्रोक्साइड है डस्टर, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड देख ले, हाइड्रोक्साइड, और इसमें भी हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसी जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी जब हम बात करेंगे तो ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम NH4 को अमोनियम कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है कुछ क्षार के उदाहरण, ठीक है।
अब चलते हैं इनके गुण की तरफ, तब तक आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। ठीक, टाइम मिलेगा इन सबके पास। चलते हैं फिर क्षार के गुण की तरफ। ठीक है, क्षार के 2 गुण होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको देख लें। सबसे पहला गुण ये होता है कि क्षार जो होते हैं यह स्वाद में, ये स्वाद होता है, ये स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, मतलब इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होगा। ठीक है, स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2 चले, गुण नंबर 2 में यह लाल लिटमस पेपर को, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये रहा क्षार के गुण। ठीक है, और इसमें प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार पूछा जाता है, तो वो भी लिख ले। प्रबल क्षार में कौन कौन आते हैं, जब हम बात प्रबल क्षार की करेंगे ना, ठीक है, तो प्रबल क्षार जो होते हैं, प्रबल क्षार, इनके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। प्रबल क्षार में आते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, Na2OH, NaOH आ जाएगा, लिथियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद आ जाएगा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, KOH। और क्या आ सकता है आपके सामने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, OH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस आ जाएगा, OH का ट्वाइस। ये सब जो होते हैं वो सब प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, और इसके बाद दुर्बल क्षार पूछा जाता है कि दुर्बल क्षार कौन होते हैं, इन्हें भी देख लें। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार की जब हम बातें करेंगे तो दुर्बल क्षार में कौन कौन आते हैं, NH4OH। ये जो है ना सबसे ज्यादा दुर्बल क्षार है। ठीक है, ये सब दुर्बल क्षार बोले जाते हैं। जैसे FeOH का ट्वाइस आ जाएगा, ये सब दुर्बल क्षार, सबसे ज्यादा दुर्बल क्षार यही होता है। ये तो थोड़ा बहुत प्रबल होते हैं, ये सबसे ज्यादा दुर्बल क्षार। आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक दुर्बल क्षार कौन होते हैं, तो NH4OH बोलिएगा। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये रहा क्षार। इसके बाद कल हम लॉर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लॉर्ड स्टार्ट करने से पहले एक और हेडिंग आता है मूलक, उसको सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद लॉर्ड की तरफ चलेंगे। इसके बाद ये लेसन हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जहां भी ना समझ में आए प्रॉपर तरीके से आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, जरूर हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वीडियो बना के। तो आप लोग अच्छे से देख लें। ठीक है, और पूरा वीडियो वॉच किया करें। ठीक, और केमिस्ट्री को अच्छे से सीखें और मैथ को भी। ठीक है, चले, तब तक के लिए धन्यवाद।